अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम अल क़ुरआन हुवा हब्लुल्लाहि अल ममदूद मिनस समाई इलल अर्द औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व मुहिब्बी आमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन गिरामी क़द्र, गुज़िश्ता हफ़्ते आपके सामने क़ुरआन से मुताल्लिक़, तालीम क़ुरआन से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू हुई थी और ये भी कहा गया था कि इंशाअल्लाह आइंदा के हफ़्ते में भी क़ुरआन ही से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके गोशे गुज़ार की जाएगी। मौजूद हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो क़ुरआन जैसी अज़ीम नेमत हमें और आपको इनायत की है, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के ज़िंदा मौजज़ों में से है। क़ुरआन को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात इंसानी के लिए, बल्कि इंसानों के अलावा एक और मखलूक जिन्नातों के लिए भी राह हिदायत बनाया है। क़ुरआन ये दस्तूर हयात है और ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे वो इनफरादी यानी तन्हाइयों की ज़िंदगियाँ हो या इज्तिमाई ज़िंदगी हो, रिश्ते नातों की, मियाँ बीवी के मामलात की, ख़ानदानों की, जिसको मुआशरा कहते हैं, मुआशरती बात हो, या चाहे वो मामलाती बात हो यानी हमारे आपसी लेन देन, तिजारत, सौदेबाजियाँ, या चाहे फिर हमारे आईनी बात हो यानी सियासी, हर पहलू से तफसीली बहस कुरान करीम के अंदर की गई है और उसका हल बताया गया है। कुरान करीम एक ऐसी गाइड है कि अगर इस गाइड के अनुसार, इस गाइड के मुताबिक कोई भी ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला ज़िंदगी को गुजारे, उसको मानकर, तो कामयाबी उसका मुक़द्दर बनकर रहेगी। क़ुरआन वो किताब है जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अंदर से निकला है।
क़ुरान ऐसा नहीं है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात दी गई तो तख्ती पर दी गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहीफ़े दिए गए तो खालों के ऊपर दिए गए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंजील मिली तो वो फ़रमान की शक्ल में मिली, उसको किताबी शक्ल सदियों के बाद दी गई। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील कौली मिली, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात तख्ती के ज़रिए मिली, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहीफ़े जो है वो खालों के ऊपर मिले। लेकिन जब बारी क़ुरान अज़ीम की आई तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क़ुरान मिला हज़रत जिब्रील के वास्ते से, और अल्लाह ने अपनी ज़ात से हम कलाम किया है, अपनी ज़ात से कलाम किया है, और वो कलाम हज़रत जिब्रील लेकर आए। क़ुरान ये अल्लाह की ज़ात में से निकली हुई चीज़ है। अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह की ज़ात जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, तो अल्लाह की ज़ात से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें हमेशा रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। तो ये क़ुरान निकला है अल्लाह की ज़ात से। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि ए नबी जी, आप अपने हुजरे से निकलकर मस्जिद नबवी में जाइए। रात का मौका था और वहाँ पर एक गिरोह, एक जमाअत बैठी हुई है, आप उनके दरमियान जाकर तशरीफ़ रखिए, बैठिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस हुक्म के मुताबिक अपने हुजरे मुबारक से निकले और मस्जिद नबवी में पहुँचे तो चंद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन रात की तन्हाइयों में, रात की तारीकियों में गिरोह बनाकर बैठे हुए थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आखिर आप लोग यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि आप भी बाहर जाइए और उनके बीच बैठिए। ऐसा कौन सा अमल है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में जो सहाबा, हम जो आपस में बैठे हैं तो हम कुरान का मुज़ाकरा कर रहे हैं कि हम में से कुछ लोगों को कुछ आयतें याद है, कुछ मतलब पता है, तो वो एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इस मौके पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशखबरी सुनाई। इन अल्फाज के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि तुम फस्तबशिरू, खुश हो जाओ, फस्तबशिरू, खुश हो जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे इस अमल की बुनियाद पर, कुरान को समझना, कुरान के हलक़े लगाना, यानी इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की जा रही है कि आप भी जाकर बैठिए, जबकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर तो ख़ुद कुरान नाजिल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपसे कहा गया कि आप जाकर बैठिए, तो अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि हमें और आपको कुरान के हलक़े कायम करके उनमें बैठने की कितनी सख्त ज़रूरत है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फस्तबशिरू, खुशखबरी हो तुम्हारे लिए, फ़इन्ना हाज़ल क़ुरआन तरफ़हु बिअयदीकुम व तरफ़हु बियदिल्लाह, कि जो कुरान जिसको आप पढ़ रहे हो, एक दूसरे को से सीख रहे हो, एक दूसरे से समझ रहे हो,
तो फ़इन्न हाज़ल क़ुरआन तरफ़हु बिअयदीकुम, तो सुन लो इस क़ुरआन का एक सिरा, एक हिस्सा तुम्हारे हाथ में है। व तरफ़हु बियदिल्लाह, और उसका दूसरा हिस्सा अल्लाह के हाथ में है। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे हाथ में वो रस्सी है जिसका एक सिरा तो हमारे हाथों के अंदर है और दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में है, और जिस सिरे को अल्लाह पकड़कर ऊपर उठा ले तो बताइए उसके छूटने का अंदेशा हो सकता है? नहीं हो सकता। जिसको अल्लाह पकड़ ले वो छूट नहीं सकता। अरे हम अगर कहीं गहरी ढलानों के ऊपर होते हैं और रस्सियां जो है तो सहारे के तौर पर बांधी जाती है, तो हम उन टूट जाने वाली और ख़त्म हो जाने वाली रस्सियों पर मुकम्मल भरोसा और इत्मीनान कर लेते हैं और बेफिक्री से जो है तो ऊंचाइयों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें पता है कि ये टूट भी सकती है, लेकिन इत्मीनान कितना होता है कि मोटी है, मजबूत है देखने के एतबार से। तो क्या फ़ैसला है हमारे और आपका उस रस्सी के बारे में जो रस्सी अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरआन की शक्ल में हमें और आपको दी, और सिर्फ रस्सी लटकाया नहीं बल्कि उसका एक सिरा अपने हाथों में भी पकड़ा। इस बात की खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो क़ुरआन की मजलिसें मुनक़्क़िद करते हैं और क़ुरआन के ऊपर ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। एक रिवायत आपके सामने पढ़ा था मैंने। दरअसल कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि तमाम लोगों अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। हब्ल का मतलब होता है रस्सी। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अभी अल्लाह की रस्सी क्या है? हदीस के अंदर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान कि अल क़ुरआन हुवा हब्लुल्लाह, अल्लाह की जो रस्सी है वो क़ुरआन है। अल ममदूद मिनस समाई इलल अर्द, और ये वो रस्सी है जो आसमान से ज़मीन तक लटकी हुई है, आसमानों से ज़मीन तक लटकी हुई है। अब जिसको चिमटना है, जिसको इस रस्सी से जुड़ जाना है वो जुड़े, और जो इस रस्सी से जुड़ गया तो कल अल्लाह तबारक व तआला जब इस रस्सी को ऊपर उठाएगा, रस्सी को उठाने का भी एक वक्त तय है कि ये रस्सी कब उठेगी। जाहिर सी बात है कि ये रस्सी क़यामत तक इस रुए ज़मीन पर लटकी हुई रहेगी, और ये उठेगी कब? क़यामत जब वाक़ होगी ये रस्सी ऊपर उठा ली जाएगी। तो ये रस्सी जब ऊपर उठेगी तो वो तमाम लोगों को लेकर ऊपर जाएगी जो लोग इत्तिसाम हब्ल किए हुए हैं, यानी इस रस्सी से चिमटे हुए हैं। आज हमारी जो ज़बू हालियाँ है, तो ज़बू हालियों की बुनियादी वजह हमारी और आपकी क़ुरआन से दूरी है कि हमने क़ुरआन से अपने आप को दूर कर लिया है। क़ुरआन सिर्फ़ चंद मौक़ों पर इस्तेमाल की जाने वाली किताब हमने और आपने बना ली। गुज़िश्ता जुमा भी इसके ऊपर रोशनी डाला था मैंने। मुझे इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है कि क़ुरआन खैर व बरकत का बाइस नहीं होता, बल्कि क़ुरआन में खैर व बरकत है कि अगर मकानों में और दुकानों के अंदर पढ़ा जाए तो खैर व बरकतें आती है, मुझे इससे इनकार नहीं। लेकिन क़ुरआन जिस मकसद को लेकर आया था उस मकसद के ऊपर आज हम लोग खड़े हुए नहीं हैं। क़ुरआन का असल मकसद था इंसानी ज़िंदगी की हिदायत। कुरान पाक के बारे में ख़ुद कुरान बताता है कि फ़ीही हुदल लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए हिदायतें हैं, इसमें लोगों के लिए रहनुमाइयाँ हैं।
लेकिन हमने इसको इसके बुनियादी मकसद से हटकर इसके फ़ुरूआत पर, इसके शाखों के ऊपर और इसकी डालियों के ऊपर इक्तिफ़ा कर लिया और इसकी जड़ों को छोड़ दिया। तो आइए हम ऐसे मौके पर अपने आप को कुरान से वाबस्ता करें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस वक्त स्पेन गए थे, अंदलुस उसका पुराना नाम, कि एक वक्त था कि अंदलुस में मुसलमानों के यानी कि उरूज की तूतियाँ बोला करती थी कि सारी दुनिया जो है तो हर एतबार से, चाहे वो इल्मी हो या चाहे वो सियासी हो या चाहे फिर वो मुआशी हो, हर एतबार से अपनी प्यास बुझाने के लिए अंदलुस जाया करते थे। एक ताबनाक माजी और एक रोशन माजी रहा है अंदलुस का। लेकिन एक दौर अंदलुस ने वो भी देखा कि वहाँ पर जिन मस्जिदों में हज़ारों की तादाद में उलूम नबूवत के हासिल करने वाले अफराद हुआ करते थे, उन मस्जिदों में ताला भी लगा और कोई अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी नहीं रहा। मस्जिदें वीरान हो गई या अस्तबलों के अंदर तब्दील कर दी गई या उन मस्जिदों को चर्च यानी गिरजाघर बना दिए गए। आप अंदलुस की तारीख़ उठाकर देखें, जिस वक्त हुकूमती सफ़र पर डॉक्टर अल्लामा इकबाल अंदलुस पहुँचे हैं और उन्होंने अंदलुस का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की मस्जिद करतबा में नमाज़ पढ़ने की। और जब मस्जिद करतबा में नमाज़ पढ़ी और वहाँ पर फिर कुछ इल्हामी अशआर आपने कहे और वहाँ के जो हालात का जायज़ा लिया, तो उन्होंने कुछ नतीजे अख्ज़ किए थे। जैसे पिछले जुमा मैंने आपको शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के जेल की तन्हाइयों का नतीजा बताया था कि उन्होंने जेल की तन्हाइयों में जो नतीजा अख्ज़ किया था उम्मत की ज़बूं हाली का, तो वो नतीजा ये था कि उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया और आपसी इख्तिलाफ व इंतशार के अंदर मुलव्विस हो गई, जिसकी वजह से ये ज़बूं हाली आई है। तो यही बिल्कुल नज़रिया डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने वहाँ के हालात को देखकर पेश किया था, जिसको उन्होंने अपने अशआर के क़ल्ब के अंदर कुछ इस अंदाज से ढाला कि ख्वार अज़ महजूरी कुरान शुदी, ख्वार अज़ महजूरी कुरान शुदी, शिकवा शंज गर्दिश दौरान शुदी। कि आज हमारी जो रुसवाइयाँ हैं, इन रुसवाइयों की बुनियादी वजह ये नहीं है कि हालात ख़राब चल रहे हैं, जैसे कि हम और आप कह देते हैं कि हालात ऐसे हैं इसीलिए हालात ऐसे हैं, कि हालात ख़राब चल रहे हैं। हालात को इल्ज़ाम देना ये नाइंसाफ़ी होगी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि शिकवे शंज गर्दिश दौरान शुदी, कि हालात से शिकवा करना कि हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, हुकूमत की तरफ से और फलानी तरफ से और इधर से और उधर से हालात ऐसे बने हैं, ये शिकवा बेकार है। ख्वार अज़ महजूरी कुरान शुदी, हम अगर ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार हुए हैं तो कुरान को छोड़ने की वजह से हुए हैं, कि हमने कुरान को छोड़ा है। हालात का रोना ना रोए, हमने कुरान को छोड़ा है। लिहाजा हमें कुरान को मजबूती से थामना होगा और कुरान को सिर्फ़ तिलावत की किताब या सिर्फ़ सवाब की किताब ना समझें, बल्कि कुरान किताब हिदायत है और ज़िंदगी के हर शोबे और ज़िंदगी के हर गोशे की रहनुमाइयाँ कुरान के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से हम और आप फ़िक्र करते हैं कि हमारे बच्चे मकतब में जाकर अल्फाज़ कुरान पर मेहनत करके कुरान अच्छा पढ़ने वाले बने, तो मैं ये नहीं कहता कि हमें इनकी फ़िक्र नहीं करना चाहिए। अल्फाज़ कुरान पर जिस तरीके से मेहनतें हो रही है, तो ऐसे ही मानी कुरान पर भी मेहनत की ज़रूरत है और मानी कुरान के साथ साथ उनके ऊपर अमल की भी ज़रूरत है।
तो हम अपने मकातिब जहाँ जहाँ कायम है, जहाँ मदारिस, बड़े मदारिसों के अंदर तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर निसाब ही के अंदर है तर्जमा कुरान और तफसीर, लेकिन मदारिस इस्लामिया में पहुँचते कितने लोग हैं? अगर हम आधुनिक पढ़ाई की बात करें, अगर हम असरी उलूम की बात करें, तो असरी उलूम में ही हमारा जो है तो 3 से 4% तबका पहुंचता है। चे जाए के मदारिस इस्लामिया की बात तो बहुत दूर की है। ऑल इंडिया कि अगर रिपोर्ट उठाकर देखें तो बहुत मुश्किल से 4.5% मिलेगा हमारे यहाँ पर शरह खानदगी, वो भी असरी उलूम की। और उसमें भी ये जो 4.5% है ये ग्रेजुएट का फ़ीसद नहीं है, ये प्राइमरी का फ़ीसद है कि प्राइमरी, और बहुत हुआ तो मिडिल तक, 8वीं तक हमारा 4.5% जो है तो तबका मुसलमानों का वो असरी उलूम हासिल करता है। 8वीं के बाद 9वीं 10वीं में अगर चले जाएं तो वो शरह और गिर जाती है, तो लगभग वो 3-3.25% के ऊपर आके टिक जाती है। और 8वीं से 10वीं के बाद, और 10वीं 12वीं जिसको मैट्रिक कहा जाएगा, ये तो 1.5% पर आकर रुक जाती है। 1.5 भी शायद मैं ज़्यादा कह दे रहा हूँ हुस्ने ज़न के एतबार से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा तबका जो स्कूल में जा रहा है तो उसकी ये परसेंटेज है, तो मदरसे में कितना जाता होगा? तो मदरसे में जो कुरान अगर सिखाया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नाकाफ़ी है। हमें अपने जो मकातिब मस्जिदों के अंदर जो चल रहे हैं, और मकातिब के अंदर भी हमारे अपने बच्चों के तस्हीह कुरान के साथ साथ ऐसा निज़ाम मुरत्तब करने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को मखसूस और मशहूर सूरतें जो वो नमाज के अंदर पढ़ते हैं, कम से कम ये जो 10 सूरतें होती है अलम तरा से लेके वन्नास तक, तो हमारे बच्चों को मा तर्जमा आना चाहिए मकातिब के अंदर आखिरी दर्जे में। और कोई मुसलमान ऐसा होना नहीं चाहिए कि जिसका अम पारा या 29वां पारा तर्जमे के साथ ना हुआ हो। इसकी कोशिश होना चाहिए। कुरान के हलक़े लगना चाहिए, जगह जगह कुरान की महफ़िलें और मजलिसें लगना चाहिए। हमारी मस्तूरात के अंदर भी कुरान के सीखने सिखाने का माहौल होना चाहिए। और कोई घर हमारा ऐसा खाली नहीं होना चाहिए जहाँ पर मोतबर आलिम दीन का तर्जमा कुरान ना हो या किसी मोतबर आलिम दीन की तफसीर ना हो। आपको जो जिस पर एतबार है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से खड़े होकर के आप फलाने की तफसीर लाकर पढ़िए। आपको जिस पर मुकम्मल एतमाद है, इत्मीनान है, आप उनकी तफसीर ख़रीद कर लाइए और अपने घरों के अंदर उसकी तालीम को शुरू कीजिए। जब घरों के अंदर कुरान की तालीमात आम होगी ना, तो ये ज़िल्लत और रुसवाई जो है ना हमारे जो सरों के ऊपर बांध दी गई है, ये धीरे 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 काफूर की तरह ख़त्म हो जाएगी। और फिर वो दौर इंशाअल्लाह ताला सुनहरा हम और आप फिर देखेंगे कि जिस सुनहरे दौर के अंदर भेड़िया और बकरियां साथ में एक घाट पर पानी पिया करती थी, ये कुरान का दौर था। ये वो दौर था जिस दौर में कुरानी उसूल के मुताबिक जो है तो अल्लाह के बंदे ज़िंदगी गुजारते थे। यानी उनके सिर्फ ज़बानों के ऊपर कुरान नहीं था, उनके किरदारों के अंदर भी कुरान था। तो आज ज़रूरत है इस बात की कि हम और आप सब मिलकर कुरान से चिमटें, कुरान की तरफ रुजू करें और कुरान को अपनी ज़िंदगी का उसवा बनाएं, मिसाल बनाएं। ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक के बारे में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत क्या है। किसी साइल ने जब सवाल किया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि आप मुझे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक बताइए, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनसे सवाल कर लिया था कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? तो पूछने वाले ने कहा कि हाँ मैं तो कुरान पढ़ता हूँ। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा था कि काना खुलुकुहुल कुरान, कि नबी की सीरत तो पूरी की पूरी कुरान के अंदर मौजूद है। नबी की सीरत ही कुरान है, या यूँ कह लो कि कुरान ही नबी की ज़िंदगी है। नबी की ज़िंदगी यानी कुरान पढ़ा जाने वाला और किताबों पर अपने कागज़ पर लिखा जाने वाला अल्फाज और चलता फिरता कुरान नबी की ज़ात। तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर रौनक़ें नज़र आना चाहिए कुरान की। आज जो है तो बातिल हमारे उन्हीं गोशों को जिसको हमने भुला दिया, पीठ के पीछे डाल दिया है,
उन्हीं गोशों को उजागर कर रहा है लठ मार मार के। आपको पता है कि अभी 15 दिन में 2 बड़े बड़े इशू जो है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँचे। ये 15 दिनों के अंदर 2 बड़े बड़े मामला कि वो चीज़ें जो कुरान के अंदर है, जिसके बारे में हम पूरी तरीके से गाफिल है। अल्लाह उधर डंडे के ज़रिए, मैं तो समझता हूँ कि शायद हमारे को बताया जा रहा है ये मार मार के कि ये भी है, ये भी पढ़। जैसे उस्ताद कहते हैं ना कि ये ऐन है, 2 तमाचा मार के कि ये ऐन है, पढ़ इसको। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही हुकूमत वक्त को और सुप्रीम कोर्ट को बहैसियत उस्ताद बैठा दिया गया है तमाचे मारने के लिए कि ये भी मसले हैं, इसको भी देख ज़रा, ये कुरान में मौजूद है। क्योंकि हम गाफिल हो गए, शायद मैं यही समझ पा रहा हूँ इसको कि 2 बड़े बड़े इशू पहुँचे हैं। अब देखिए कुछ दिनों के बाद जो है तो अब होश आएगा और फिर हम जो है तो हिलेंगे और फिर जगह जगह प्रोग्राम होंगे और एहतजाजात होंगे, बहुत सारी चीज़ें आएगी। एक मसला छिड़ा हुआ है, 20 रोज़ पहले आया था कि इस्लाम में 4 जो है तो निकाह की गुंजाइश है, तो अब उसको सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगी कि करना है कि नहीं करना है, 4 को बाकी रखना है कि नहीं रखना है। और अभी इसी हफ्ते में दूसरा मामला फिर पहुंच गया कि इस्लाम में जो लड़कियों की शादी का उम्र का मामला है वो बुलूगत है, तो उम्र के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में फिर मसला पहुंच गया है कि सही मानों में उम्र कितनी होना चाहिए लड़कियों की शादी की। तो अब हम जो है तो इन्हीं से सीखेंगे, सब यहीं से पढ़ेगा कि ये ऐन है, ऐन यहाँ से निकलता है, और ये स्वाद है, स्वाद का मखरज वहाँ से आता है। तो शायद यही तरतीब है। तो अभी भी वक्त है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोड़े बरस रहे हैं। तो हमें कुरान के हर पहलुओं को समझने की ज़रूरत है। हमने कुरान को समझना छोड़ दिया तो अल्लाह ने समझाना नहीं छोड़ा है, क्योंकि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। हिफाजत प्यार से भी होती है और फटकार से भी होती है। शायद इस दौर में फटकार ही की ज़रूरत पड़ रही है, लिहाजा हमें संभलने की ज़रूरत है कि क्या अब बातिल हमें सिखाएगा सुप्रीम कोर्ट जाकर कि कुरान के अंदर ये चीज़ लिखी है आप उसको समझो, या हमारी अपनी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है कि हम कुरान को ख़ुद समझें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।